हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपने चैनल के इंट्रो में बताया था कि नीट 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए हम हर रोज़ एनसीईआरटी बेस्ड 20 या 30 क्वेश्चन अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वीडियो अपलोड करेंगे, उससे पहले मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो वीडियो है मैं अपने चैनल में अपलोड किया हूँ, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके उसको देखिए। और आज हम अपलोड करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिससे आपकी पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा वीडियोज है, एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोज है, वो हमारे चैनल पे अपलोड हुआ है। पहले उनको जाके देखिए, मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप पहले जाके उनको देखिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए। वो आपको बहुत ईजी होगा एनसीईआरटी पढ़ने में, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ईजी होगा, और आप जल्दी से आपका जो एनसीईआरटी है आप रिविजन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो थिकोडोंट टीथ आर फाउंड इन थिकोडोंट, आप पहले अंडरलाइन कीजिए थिकोडोंट। तो थिकोडोंट क्या है? थिकोडोंट जो होगा, हमारा जो टीथ है वो एक जॉ में जो फिट होता है उसको कहते हैं थिकोडोंट। तो थिकोडोंट फाउंड्स इन ऑल मैमल्स, क्रोकोडाइल्स एट्सेट्रा। तो हमारा आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन एडल्ट एंड चिल्ड्रेन 5 ईयर्स, मतलब एज मेंशन है, चिल्ड्रेन एज 5 ईयर्स मेंशन है। तो आपको क्या होगा कि हमारा एनसीईआरटी का पूरा जो लाइन है ह्यूमन एडल्ट का जो होगा फार्मूला 2 1 2 3/2 1 2 3। तो 2 1 2 3/2 1 2 3, मतलब ये होगा अपर जॉ के लिए, ये जो होगा लोअर जॉ के लिए। तो अपर जॉ के लिए जो जो होगा इनटू, मतलब हमारे जो अपर जॉ है उसको फोर, मतलब दो पार्ट में डिवाइड है, तो जो होगा इंटू 2 होगा, और नीचे वाला भी दो पार्ट में डिवाइड है तो इंटू 2 होगा। तो टोटल कितना हो गया? 3 2 5 1 6 2 8, 8 × 2 = 16, नीचे भी हो गया 16, तो टोटल कितना हो गया 32 टीथ। तो हमारे जो चिल्ड्रन है बिलो 5 ईयर, तो उनका क्या होगा कि जो होगा प्री मोलर टीथ एब्सेंट है, मतलब उनका जो होगा प्री मोलर 0, तो इंसिजर 2 कैनाइन 1, तो प्री मोलर एब्सेंट होगा। और जो मोलर है, जो अपर थर्ड मोलर एब्सेंट है, सॉरी अपर मोलर एब्सेंट है, अपर मोलर को हम क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। सो एक एब्सेंट होगा तो क्या होगा 2, सो 2102 होगा, क्योंकि उनका जो अपर मोलर मतलब विजडम टीथ एब्सेंट इन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, मतलब चिल्ड्रन ऑफ 5 ईयर्स, मतलब जो विजडम टीथ होगा वो जनरली हमारा 17 से 21 ईयर तक वो हमारा जो अपीयर होता है। ठीक है, तो विजडम टीथ एब्सेंट इन चिल्ड्रन, तो विजडम टीथ को हम बोलते हैं अपर मोलर। अपर मोलर, ओके, लोअर मोलर मतलब। ओके, हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन टोंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय स्मॉल फोल्ड। ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है, जो होगा फ्रेनुलम और लिंगुला। ये आप एनसीईआरटी थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए। जो पैपिला जो होगा, पैपिला तो होगा टेस्ट बॉड्स, मतलब बॉड्स भी टेस्ट बॉड्स, और एपिग्लोटिस जो होगा वो होगा हमारा ग्लोटिस को जो कवर करता है उनको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है फूड एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। ओके, सो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। ओके, चौथा क्वेश्चन, व्हिच लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म द क्रीप्स बिटवीन द बेस ऑफ द विली। जो क्रीप्ट होगा वो प्रेजेंट होगा हमारा म्यूकोसा लेयर में। जो क्रीप्ट और क्रीप्स ऑफ लिवर कोन वो प्रेजेंट होगा म्यूकोसा लेयर में। वो एनसीईआरटी एक डायग्राम है, तो आप जाके उनको देख लीजिए, आपको बहुत ईजी होगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा डायग्राम पे मतलब नहीं समझा सकता आपको, तो आप जाके पहले हमारा जो वीडियो है आप उसको देख लीजिए, आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे जो क्रीप्स है, और एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि क्रीप्स जो होगा, क्रीप्स ऑफ लिवर कोन, वहाँ पे जो प्रेजेंट होगा पिनियत सेल प्रेजेंट है। ठीक है, पिनियत सेल प्रेजेंट होगा, तो क्रीप्स में पिनियत सेल प्रेजेंट है। जो पिनियत सेल जो प्रेजेंट होगा, तो पिनियत सेल हमारा सीक्रेट क्या करेगा? सीक्रेट करेगा हमारा एंटी माइक्रोबियल सम लाइसोजाइम। ओके, पिनियत सेल सीक्रेट करेगा एंटी माइक्रोबियल लाइसोजाइम।
एंटी माइक्रोबियल। ओके, एंटी माइक्रोबियल लाइसोजाइम जो कि हमारा माइक्रोब्स मतलब हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। ओके, उसके बाद 5वां क्वेश्चन, अरेंज द लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपको अंडरलाइन करना है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये पूरा आपको ध्यान रखना है। इनसाइड टू आउटसाइड पूछा है या आउटसाइड से इनसाइड पूछा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों की जो सिली मिस्टेक होता है। आप पहले अंडरलाइन कर लीजिए, इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड। तो हम देखते हैं कि इनसाइड टू आउटसाइड क्या होगा, जो होगा हमारा म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सर्कुलर मस्कुलरिस, लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलरिस। तो उनका सीक्वेंस जो हमारा मस्कुलरिस लेयर है, उनका आउटर लेयर जो होगा लॉन्गिट्यूडिनल, इनर जो होगा सर्कुलर होगा। तो ये आप याद रख लेना, जो एनसीईआरटी में पूरा मतलब डायग्राम देके समझाया है एनसीईआरटी, और मैं भी अपने वीडियो में समझाया था। तो उसका जो होगा आंसर बी होगा। ओके, तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पे आपको ये बात ध्यान है, हाउ मेनी सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज होगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ा है कि 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड। यहाँ पे मतलब पेयर्स नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है हाउ मेनी, मतलब कितना सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, कितना पेयर नहीं। तो 3 पेयर प्रेजेंट होगा तो कितना होगा टोटल, 3 पेयर्स हो गए तो टोटल कितना होगा 6। तो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स कितना होगा 6। ओके, सैलिवरी ग्लैंड्स जो है टाइप से वो आपको इनसाइड में देखना कि सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर पैरोटिड, वो आपको इनसेट में मिल जाएगा, आपको याद कर लेना है उसको भी। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म बाय। तो हमारा जो होगा, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, आपको इजी होगा याद रखने में, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारा जो कॉमन बाइल डक्ट होगा वो फॉर्म बाय। ओके, तो ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर। ओके, जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो ये हो गया गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है हम उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट और गॉल ब्लैडर डक्ट। ओके, यहाँ पे हो गया हमारे क्या, लिवर था। ओके, लिवर का जो डक्ट होगा उनको क्या बोलते हैं हम, हेपेटिक डक्ट। ये हो गया लिवर, और ये हो गया हेपेटिक डक्ट। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट। तो ये हो गया क्या, कॉमन बाइल डक्ट। तो ये हो गया कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म बाय सिस्टिक डक्ट और गॉल ब्लैडर डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट। ओके, तो क्या होगा आंसर, सिस्टिक डक्ट। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, सिस्टिक डक्ट एंड डक्ट फ्रॉम लिवर। सिस्टिक डक्ट होगा गॉल ब्लैडर के डक्ट, और डक्ट फ्रॉम लिवर होगा हेपेटिक डक्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे और एक डायग्राम आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि आगे क्वेश्चन है कुछ, तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो कॉमन बाइल डक्ट है यहाँ पे प्रेजेंट होगा बॉयडन्स स्फिंक्टर। ठीक है, जो बिफोर ये यहाँ पे पैनक्रियाज होगा, तो पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक डक्ट आएगा इधर ज्वाइन करने में, तो उससे पहले एक स्फिंक्टर होगा जिसको बोलते हैं हम बाइडन स्फिंक्टर। ओके, तो बाइडन स्फिंक्टर जो कि फॉर्म कर गया एम्पुला ऑफ वैटर। एम्पुला ऑफ वैटर, तो एम्पुला ऑफ वैटर क्या होगा, जो कि हमारा जो बाइल को, पैनक्रियाटिक डक्ट से रिलीज करने के कंट्रोल करेगा। तो जब हमारा बाइल डक्ट से बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट को आएगा, वो उसे कंट्रोल करेगा, एम्पुला वैटर और बाइडन स्फिंक्टर। तो यहाँ पे जो होगा, ये हो गया पैनक्रियाज से आएगा क्या, पैनक्रियाटिक डक्ट। ये हो गया पैनक्रियाटिक डक्ट। तो पैनक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन बाइल डक्ट, ये मिलके हमारा क्या बनाएंगे, जो होगा हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इस तरह कॉमन बाइल डक्ट कैसे फॉर्म होता है उससे मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट कैसे फॉर्म हुआ है, हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट कैसे होगा, कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट, जो कि ये ओपन होगा हमारे यहाँ पे क्या है, मतलब ड्यूडेनम ओपन होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। यहाँ पे ड्यूडेनम पे फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम पे ओपन होगा, जो कि गार्डेड बाय यहाँ पे एक स्पिंक्टर होगा, उसको बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडी। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, स्पिंक्टर ऑफ ओडी। ओके, ये डायग्राम आप याद कर लेना, और मैं भी अपने वीडियो में इसे समझाया हूँ बहुत बहुत अच्छे से, आप इसे याद कर लेना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन। तो आपको ये याद रखना है कि ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। आप ये रट्टा मार लीजिए कि ड्यूडेनम का जो सबम्यूकोसा है वहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होगा। तो ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करेगा, उसका फंक्शन क्या है, वो सीक्रेट करेगा एक अल्कालाइन लिक्विड, जो जिसको हम बोलते हैं म्यूसिन। ओके,
ये म्यूसिन सीक्रेट करता है, म्यूसिन। तो म्यूसिन का क्या फंक्शन है, जो कि प्रिवेंट कर, प्रोटेक्ट करेगा ड्यूडेनम को, प्रोटेक्ट ड्यूडेनम, प्रोटेक्ट ड्यूडेनम फ्रॉम एसिड। जो स्टोमक के जो भी एसिड आएगा वो प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो म्यूसिन जो अल्कालाइन लेयर है वो वहाँ पे जो एसिड आएगा उसको न्यूट्रलाइज करके प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे हो जाएगा ड्यूडेनम, ड्यूडेनल सबम्यूकोसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग ऑफ हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय। यहाँ पे मैंने बताया था हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम गार्डेड बाय क्या होगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ओके, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ऑप्शन डी। तो बाइडन स्फिंक्टर में बताया था कि कॉमन बाइल डक्ट में प्रेजेंट है। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होगा, जो स्टोमक का जो पाइलोरिक पार्ट है जो वो ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और कार्डियक स्फिंक्टर को ऑल्सो बोलते हैं गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि हमारा जो ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस ओपन होगा किधर, हमारा कार्डियक पोर्शन ऑफ द स्टोमक, कार्डियक ऑफ स्टोमक, तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्फिंक्टर ऑफ बॉडी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंजेक्शन बाय ह्यूमंस द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बी केमिकली डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम इन द माउथ इज। तो हमारा जो पहला फर्स्ट कैटेगरी में मैक्रोमोलिक्यूल जो डाइजेस्ट होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। ये हमेशा है, मतलब कोई भी एक्सेप्शन है, हमेशा कार्बोहाइड्रेट ही पहले डाइजेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि वो पहले कार्बोहाइड्रेट हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, इसलिए जो होगा फास्ट डाइजेस्ट होगा माउथ से, जो कि सैलिवरी अमाइलेज की हेल्प से, सैलिवरी अमाइलेज। ओके, तो सैलिवरी अमाइलेज हमारा हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में माउथ में, तो फास्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा। ये आपको याद कर लेना है, कोई भी मतलब एक्सेप्शन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट पहले हमारा डाइजेस्ट होगा। ओके, तो लाइपेज ऑफ पैनक्रियाज, यहाँ पे 11 क्वेश्चन, लाइपेज ऑफ पैनक्रियाज इज कॉल्ड। तो हमारा आंसर होगा स्टिप्सिन। ओके, तो हमारा पेप्सिन जो होगा वो होगा स्टोमक में, जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन कन्वर्ट होता है, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, तो पेप्सिन तो नहीं होगा। और उसके बाद है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो होगा वो एक होगा एक्टिवेशन एंजाइम, ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन होता है, जो कि हमारा पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो लिपिन भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, स्टिप्सिन। ओके, तो अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन को। ओके, तो 12th क्वेश्चन, आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। ओके, गॉल ब्लैडर रिमूवल करने से द पर्सन मे बी स्पेशली केयरफुल रिस्ट्रिक्शन टू डाइटरी इंटेक ऑफ। ओके, तो गॉल ब्लैडर रिमूव होने से मतलब कौन सा मतलब डाइट आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो हमारा गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल, स्टोर बाइल। तो बाइल का जो फंक्शन क्या है, बाइल का फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। ओके, तो गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो क्या होगा, बाइल स्टोर नहीं होगा, तो बाइल स्टोर नहीं होगा तो किसका डाइजेशन अफेक्ट होगा, फैट। तो ऑप्शन क्या होगा, फैट। ओके, तो कोई डाउट है, अगर कोई डाउट नहीं है तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इन ए फास्टिंग ह्यूमन हुज एनर्जी नीड्स एक्सीड प्रोवाइडेड इन डाइट्स। ओके, तो ये जो ऑर्डर होगा, रिसोर्स होगा, तो उनका हो जो आंसर होगा वो बी होगा, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन। क्योंकि हमारा जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा हमारा ग्लाइकोजन स्टोर होगा, मतलब ग्लाइकोजन जो स्टोरेज फॉर्म है वो सडनली ग्लूकोज में पहले कन्वर्ट होता है। ओके, उसके बाद हमारा जो बॉडी है वो जाता है एडिपोज टिश्यू से मतलब फैट डाइजेशन करने, और उसके बाद प्रोटीन। तो ऑर्डर हो गया क्या, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये एक टेबल है एनसीईआरटी में, आपको ये याद कर लेना है, जो कि होगा आंसर है वाटर, सम ड्रग्स एंड मिनरल्स। ओके, कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्ट नहीं होगा। ओके, नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन ऑकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये एक पॉइंट है हमारा एनसीईआरटी में, नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन, no significant digestion, नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन ऑकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो ग्लैंड्स नॉट एसोसिएटेड, आपको ये अंडरलाइन करना है। एग्जाम में हमेशा आपको अंडरलाइन करना है, मतलब करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, क्या नॉट करेक्ट पूछा है, या नॉट एसोसिएटेड, तो इसको आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। नहीं तो आपको बहुत गलत हो सकता है, मतलब को सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो द ग्लैंड्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनल, किसके, एलिमेंट्री कैनल। तो पैनक्रियाज तो है, लिवर भी है, सैलिवरी ग्लैंड है, तो एड्रेनल क्या हुआ, वो हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आंसर क्या होगा, बी। तो आपको मेरा हमारा जो ग्लैंड्स का जो वीडियो है आप जाके उसको एक बार देख लीजिए, ओके। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हिच सेल ऑफ क्रिस्प ऑफ लिगोर्गन सीक्रेट एंटीमाइक्रोबियल है, तो ये भी मैंने बताया था कि पिनियत सेल प्रीवियसली क्वेश्चन में, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, ओके। तो गैस्ट्रिक एसिड क्या होगा, तो एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट से मैंने भी अपने ग्लैंड्स में समझाया था कि हमारा जो पेरियटल सेल और ऑक्जिनटिक सेल है, ओके, ऑक्जिनटिक सेल वो सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड और एचसीएल, आप जाके एक बार वीडियो देख लीजिए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन मैमल्स डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्टिन, तो मैंने पहले पिछला क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमारा जो स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो भी डाइजेशन होगा वो माउथ से स्टार्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, विथ एंजाइम सैलिवरी अमाइलेज, क्या होगा, सैलिवरी अमाइलेज, ओके। तो सैलिवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, टायलिन। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि सैलिवरी अमाइलेज दिया है क्या, या टाइलिन दिया है, या ऑप्शन बोथ दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड, लो प्रोटीन एंड कैलोरी, यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए, लो प्रोटीन एंड कैलोरी, लो प्रोटीन कैलोरी। तो एनसीईआरटी में आपका एक पॉइंट है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। तो एक होगा क्वासियोरकर, एक होगा मैरास्मस। मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ जो कि आपको आपके नीट लेवल में चाहिए, और ज़्यादा नहीं। आप जब एमबीबीएस में जाएंगे आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिटेल्स में। तो मैं क्वासियरकोर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वासियरकोर है वो एट नियरली एज 5 ईयर्स चिल्ड्रेंस को पे सिम्टम्स आता है, मतलब 5 ईयर्स चिल्ड्रेन को अफेक्ट करता है क्वासियरकोर, ओके। तो मैरास्मस क्या होगा, मैरास्मस हमारा क्या होगा, लेस देन 1 ईयर चिल्ड्रेन, ओके, लेस देन 1 ईयर चिल्ड्रेन को अफेक्ट करता है, ओके। तो हमारा मैरास्मस क्या, ओके। तो मैरास्मस क्या होगा, बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी, बोथ लेस प्रोटीन एंड एनर्जी होगा। और हमारा जो होगा क्वासियरकोर, क्वासियरकोर में ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी, बट कैलोरी इज नॉर्मल, कैलोरी इज नॉर्मल, ओके। तो आपको ये 2 पॉइंट याद कर लेना है कि 5 ईयर्स के एज तक क्वासियरकोर ओनली प्रोटीन नॉट कैलोरी, ओके। तो मैरास्मस क्या होगा, लेस देन 1 ईयर और बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, ये आपको याद कर लेना। ये 2 पॉइंट आपको एनसीईआरटी मतलब नीट में पूछा जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, ओके। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैरास्मस, ओके। बिलो यहाँ पे भी दिया है बिलो एज ऑफ 1 ईयर, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ वैगस नर्व, वैगस नर्व जो है वो है 10th क्रैनियल नर्व, 10th क्रैनियल नर्व, ओके। आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस उसमें क्रैनियल नर्व के बारे में डिटेल्स कुछ नहीं है। तो आप जब जाएंगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आप एनाटोमी में पढ़ेंगे क्रैनियल नर्व्स, ऑल डिटेल्स पढ़ेंगे क्रैनियल नर्व्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम में वैगस नर्व का जो फंक्शन है बता देता हूँ कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में वैगस नर्व का जो फंक्शन है वो क्या करेगा कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करेगा, पेरिस्टालसिस इंक्रीज करेगा। तो पेरिस्टालसिस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होगा, मतलब इंक्रीज एचसीएल सिक्रेशन, ओके। तो एचसीएल सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, हमारा पेप्टिक अल्सर होगा, जो कि हमारा जो स्टोमक का जो प्रोटेक्टिव म्यूकस और बाइकार्बोनेट लेयर है वो डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, पेप्टिक अल्सर, ओके। सो फ्रेंड्स ये ख़त्म हो गया, तो आज के लिए इतना ही था, और होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा और आपका जो एनसीईआरटी पूरा कवर हो गया है। और आपको अभी क्या करना है कि एनसीईआरटी में जो भी थ्योरीज है आपको जाके पढ़ना है, और हमारा जो वीडियोज़ है आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको उससे देखना है। होप कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वी नीड योर सपोर्ट फ्रेंड्स,
ओके, तो आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।